आपको बताएं कि असातिज़ा का तालीमी बाइकॉट, 26,000 बच्चे स्कूल छोड़ गए। असातिज़ा के मुसलसल 10 रोज तालीमी बाइकॉट के नुकसानात हुए। पंजाब भर से 26,000 बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं। लाहौर से 3,500 बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ गए। स्कूलों में अभी तक 100% तालीमी सरगर्मियां बहाल नहीं हो सकी हैं। तालीमी बाइकॉट के दौरान बच्चों को रोजाना घर भेज दिया जाता था। जराए का ऐसा बताना है कि तालीमी बाइकॉट के बायस बच्चों से ताहाल सितंबर टेस्ट भी नहीं लिया जा सका है। मजीद बात करेंगे इस हवाले से जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद। जी, असातिज़ा के पंजाब भर में तालीमी बाइकाट की वजह से अब जो असरात हैं वो सामने आना शुरू हो गए और इसकी सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि 26,000 बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों से स्कूल जो हैं वो छोड़ गए हैं और एनरोलमेंट में कमी हुई है। इस हवाले से अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी तकरीबन 3,500 बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ गए हैं और बच्चों की हाज़िरी जो है अब भी 100% जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी और तालीमी सरगर्मियाँ अभी तक जो हैं वो जूं की तूं हैं। इस हवाले से वालिदैन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिस में शिकायत के अंबार लगा दिए और जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने अब नोटिस लिया है और स्कूल सरबराहान से बच्चों की तादाद जो है वो मांग ली है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि अगर किसी भी स्कूल में बच्चों की तादाद 5% से कम हुई है तो मुतलका स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी और उनके खिलाफ पीडैक के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से स्कूल सरबराहान को सख्ती से हदायत की गई है कि वो 31 अक्टूबर तक बच्चों की तादाद पूरी करें जो बच्चे स्कूल छोड़ गए हैं। बसूरत दीगर स्कूल सरबराहान जुम्मेदार होंगे। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। निगरान वज़ीर आला तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील के लिए मुतहरिक घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ का दौरा किया। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया, जारी कामों का मुआयना किया, फ्लाईओवर के पिलर्स के फिनिशिंग के कामों का मुशाहिदा भी किया। मोहसिन नकवी ने रात से काम करने वाले मजदूरों से मुसाफा किया और शाबाश दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर मनसूबे पर काम करने वाले मजदूरों से मुसाफा किया, प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया, जारी कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि घोड़ा चौक डिफेंस मोड फ्लाईओवर मंसूबे पर दिन रात काम जारी है। खुशी है रात से सुबह तक काम हो रहा है। काम को मजीद तेज करने की हिदायत भी की। सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर भी हमरा थे। अभी आपको बताएं, महकमा दाखिला का आवाम के लिए दिसंबर से असलहा लाइसेंस खोलने का ऐलान सामने आया है। महकमा दाखिला ने सिर्फ टैक्स अदा करने वालों को असलहा लाइसेंस देने का ऐलान किया है। मजीद बात करेंगे, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं। जी कैसर खोखर, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, महकमा दाखिला की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मियां शकील अहमद ने कहा है कि टैक्स पेयर जो है सिर्फ उनको असला लाइसेंस मिलेगा। नंबर 2, जो जनाब पेशा या रिकॉर्ड याफ्ता होंगे उनको असला लाइसेंस नहीं मिलेगा। इस हवाले से महकमा दाखिला ने जो नए असला लाइसेंस खोलने का जो नोटिफिकेशन है वो महकमा कानून को भेज दिया हुआ है परसों का, और आज या कल वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन दिसंबर से जो है ना, वो नवंबर तो शुरू हो गया, लेकिन दिसंबर से जो है ना वो असला लाइसेंस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम का कहना है कि हम आवाम के लिए खोल देंगे, लेकिन सिर्फ टैक्स पेयर जो है ना वो हासिल कर सके। जो टैक्स अदा नहीं करता उसको असला लाइसेंस अदा जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों का केस, एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को जिला कचहरी रिमांड के लिए पेश कर दिया। शाहीन अतीक हमारे साथ हैं, इस मामले पर उनसे बात करेंगे। जी शाहीन अतीक, क्या तफसीलात हैं? जी, एंटी करप्शन ने आज परवेज इलाही को जुडिशल मजिस्ट्रेट जिला कचहरी की अदालत में रिमांड के लिए पेश किया। इनके ऊपर ये इल्जाम है कि इन्होंने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियाँ जो है वो की थी। अदालत में जब उनको पेश किया गया तो अदालत में राना इंतजार जो परवेज इलाही के वकील थे उनका ये कहना था कि हाई कोर्ट में अभी केस जो है वो चल रहा है, जिसकी समाअत जो है वो 1:30 बजे के करीब होगी। लिहाजा उस वक्त तक इंतजार में केस को रख लिया जाए ताकि बाद में जो है वो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा उसके बाद फिर हम यहाँ पे दलाइल देंगे। जिस पर प्रोसिक्यूटर का कहना ये था कि हमें सुन लिया जाए, उसके बाद फिर इनको बाद में जो है वो सुना जाए। अदालत में उन्होंने दरख्वास्त की, जिस पर अदालत ने इनको इजाज़त दे दी है एंटी करप्शन के प्रोसिक्यूटर को। इस वक्त प्रोसिक्यूटर के दलाइल जो है वो अदालत में जारी है। अदालत में परवेज इलाही को जब पेश किया गया तो बड़ी तादाद में यहाँ पर नकदी मौजूद थी और अदालत में परवेज इलाही जो थे उन्होंने मीडिया से जो है ना गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा, नवाज शरीफ को इंसाफ दिया जा रहा है। सबको पता है कि उन्होंने पहले भी जो है वो
अदलिया के हवाले से भी बहुत बातें की हैं। अब उनको किसी को कोई ख्याल जो है वो नहीं आया। अदालत में जो है वो इस वक्त भाई बैठे हुए हैं और अदालत में जो एंटी करप्शन के दलाइल जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। एंटी करप्शन अदालत का परवेज इलाही की जमानत वापस लेने का मामला। एंटी करप्शन अदालत का फैसला कल अदम करार देने की दरख्वास्त की जल्द समाअत का केस। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, डिटेल्स जानेंगे। जी मलिक अशरफ, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने चौधरी परवेज इलाही की मुस्तरद दरख्वास्त पर समाअत की है और अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को तलब किया है इस केस की समाअत कुछ देर बाद दोबारा होगी। इस केस में चौधरी परवेज इलाही की जानिब से आमर सईद राह पेश हुए हैं और उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि एंटी करप्शन वालों ने चौधरी परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड के लिए अडियाला जेल में से जिला कचहरी में लेके आए हुए हैं और मौजूदा अदालत से आज ही पटिशन पर समाअत करने की इस्तदा है, क्योंकि इसके बाद जो चौधरी परवेज इलाही हैं यहाँ से वापस उन्होंने चले जाना है, जिस पर जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने कहा कि अभी तो जो दरख्वास्त उनकी तरफ से आई है उस पर नोटिस भी नहीं आए। फिर जिस पे अदालत ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल चौधरी मुस्तफा से पूछा कि आप क्या कहते हैं, जिस पे डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि ये केस एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल समाद ने करना है और वो दूसरी अदालत में है। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने कहा कि उन्हें छोड़ें, आप खुद दलाइल दें, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल चौधरी मुस्तफा ने कहा कि इस केस की उन्होंने तैयारी करनी है। उन्हें ठीक कुछ है, मोड़ बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। पेट्रोल की बढ़ती कीमत और आए रोज फंड्स की कमी का तोड़ निकाल लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस और लाहौर पुलिस अब अपने पेट्रोल पंप लगाएंगे। पेट्रोल पंप पुलिस की मिल्कियत होने से आर्जी फंड्स की किल्लत का मामला हल हो जाएगा। इस बारे में बात करेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमतें जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इसकी वजह से पुलिस को फंड की कमी का शिकार था और इसी बिना के ऊपर लाहौर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इसका हल जो निकाला गया है वो अपने पेट्रोल पंप लगाने का ये हल निकला है। और इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और लाहौर पुलिस की जानिब से 2 पेट्रोल पंप जो हैं वो लगाए जाएंगे, जिसके लिए मल्टाई नेशनल कंपनी से राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि लाहौर पुलिस चूंग पुलिस स्टेशन के साथ, जबकि ट्रैफिक पुलिस मनावा ट्रेनिंग सेंटर जो है उसके पास पेट्रोल पंप लगाएगी। और ये दोनों जो राजी हैं ये लाहौर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मलकियत थी, जो अरसा दराज से खाली पड़ी हुई थी, लेकिन अब इनको यूटिलाइज किया जाएगा और इसके लिए पेट्रोल पंप लगाने के लिए आला हुक्काम ने मंजूरी दे दी गई है। और इनकी जगहों पर इन्हीं जगहों के ऊपर पेट्रोल पंप बनाने के लिए मल्टाई नेशनल कंपनी से बातचीत जारी है, ऐसा कहना है पुलिस हुक्काम का। पुलिस हुक्काम का ये भी कहना था कि इससे जो आर्जी फंड की जो किल्लत का शिकार होती थी पुलिस और पेट्रोल नहीं मिलता था, जिससे पेट्रोलिंग प्लान जो है वो डिस्टर्ब हो जाता था, क्योंकि पेट्रोल मिलेगा तो गाड़ियों का चक्का जो है वो चलेगा। तो इसको रोकने के लिए पुलिस की जानिब से अब ये इक़दाम किए जा रहे हैं कि अपनी मदद आपके तहत इसके ऊपर फंड जो है जनरेट किए जाएंगे, जिसके लिए 2 पेट्रोल पंप जो हैं वो बनाने की मंजूरी दी गई है, जिसमें एक चुंग और एक मनावा ट्रेनिंग सेंटर के करीब पेट्रोल पंप लगाए जाएंगे। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। गैर मुल्की सयाहों के लिए पंजाब पुलिस में टूरिज्म फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। एयरपोर्ट पर सयाहों को पंजाब के सियाहती मुकामात बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। अली साही से बात कर लेते हैं। जी अली साही, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस ने गैर मुल्की सयाहों को पंजाब भर में जो सियाहती मुकामात हैं उनके विजिट के लिए टूरिज्म फोर्स बनाने का फैसला किया है। टूरिज्म फोर्स के तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं फैसलाबाद, लाहौर और सियालकोट, वहाँ पे खसूसी काउंटर बनाए जाएंगे जहाँ पे 2 बाइक्स और 2 गाड़ियाँ मौजूद होंगी। टूरिज्म डिपार्टमेंट की मदद से बुकिंग्स की जाएंगी। सिक्योरिटी की खिदमत जो है वो SPU की जानब से दी जाएंगी, जबकि सियाहत के लिए तमाम का तमाम जो मामलात होंगे वो SPU देखेगा। इसके लिए खसूसी जो फंड हैं वो भी मुकर्रर किए गए हैं और उसमें जो भी सियाह इनको हायर करना चाहेंगे उनसे फीस भी वसूल की जाएगी। जो टूरिज्म फोर्स होगी वो तमाम रेस्टोरेंट्स के मतलब, सियाहती मकामात के मतलब और किसी भी किस्म की कोई मालूमात होंगी तो वो भी फराहम करेंगी। जिस एरिया में सियाह ने जाना होगा उसका वेदर के हवाले से भी अदा करेंगी। तो IG पंजाब की जानब से मंजूरी दे दी गई है और समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई है। जी बहुत शुक्रिया अली साहिल। सर्दी की आमद, कहवे की कीमतों में 30% इजाफा हो चुका है। मौसमी मशरूब कहवे की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। मायदा वहीद हमारे साथ हैं, रेट्स के हवाले से बताएंगी। जी मायदा।
मौसमी मशरूब गरम कहवे या गरम चाय की बात की जाए तो हमारे शहरी जो हैं इसके बगैर सर्दियों में तो ख़ास तौर पर उनका गुजारा नहीं होता। तो गर्मा गर्म कहवा जो है और चाय जो है वो लाजमी मशरूब समझा जाता है। हर दुकान हर घर में जो है वो बड़े शौक से पिया जाता है। यहाँ पर जो है वो ख़रीदारी के लिए कहवा ख़रीदने के लिए चाय पत्ती ख़रीदने के लिए आए हैं, जिसमें इजाफा भी देखने में नज़र आया है। शहरी इसको कितने जो है वो जोशो रोश से ख़रीदारी के लिए आते हैं, कितने शौक से पीते हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा आप यहाँ पे क्या खरीदारी करने के लिए आए हैं और खास तौर पर कहवा और चाय जो है लाजमी मशरूब है, कितना इजाफा देखने में नजर आया है? चाय जो है ना वो रेगुलर इस्तेमाल की जाती है, जो कहवा जो है ना वो जो आगे दिन आ रहे हैं नवंबर दिसंबर, तो उसमें बेहतर होता है, तो वो ना उन दिनों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कीमतों में इजाफा तो काफ़ी हुआ है, लेकिन मजबूरी की है कि यूज़ कर रहे हैं कि जो ना सेहत के लिए बेहतर है। वक्ती तौर पे जो हमें महसूस तो हो रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा ज़रूर है, तो कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ पे भी। आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है। बिल्कुल, आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है, लेकिन कहवा जो है वो वैसे इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो दुकानदार भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। मुझे बताइएगा कितना इसमें इजाफा देखने में नज़र आया है और किस तरह यहाँ पे लोगों की खरीदारी का रश देखने में नज़र आता है? ये तकरीबन जो पिछला साल रेट है था, पिछला साल से परथला पे आज इसी साल में 150 रुपया 200 रुपया कहवे का रेट बढ़ा है, 150-200 रुपया पत्ती का रेट बढ़ा है। शहरी रेट की कीमतें सुनते ही वहाँ पर खरीदारी में भी जो है वो थोड़ी कमी देखने में नजर आती है। ऐसा दुकानदार थोड़ा गिला शिक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मायदा। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की अदम दस्तयाबी, सारिफीन परेशान हैं। आटे और चीनी की सप्लाई कई रोज से मअतल है, स्टोर्स इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है, जबकि शहरी कहते हैं कि आटे और चीनी जैसी बुनियादी अशिया ज़रूरियात दस्तयाब ही नहीं हैं। शहजाद खान अब्दाली से मजीद सूरत हाल के हवाले से जानेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ देने के लिए बनाए गए शहर में दर्जनों यूटिलिटी स्टोरों पर शहरियों को मसाइल का सामना है और इस हवाले से आपको बताते चलें, शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोरों पर ना तो आटे की सप्लाई जो है वो पहुंच पा रही है और ना ही चीनी की सप्लाई जो है वो आ रही है। गुज़श्ता तकरीबन 7 से 10 दिन के दौरान ये सूरत हाल देखी जा रही है और इस तमाम तर सूरत हाल से जो गरीब तबका है वो शदीद परेशान है। वो ये कहते हैं कि इन यूटिलिटी स्टोरों की आबादियत फिर कहाँ बाकी रहती है अगर यहाँ पे आटे और चीनी जैसी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी ही दस्तयाब नहीं है। इस वक्त मेरे अकब में आप शादमान यूटिलिटी स्टोर का काउंटर देख रहे होंगे, ना तो इस पर कोई गाहक मौजूद है और ना ही इस पूरे स्टोर के अंदर कोई गाहक मौजूद है और यही सूरत हाल शहर के दीगर इलाकों के यूटिलिटी स्टोरों पर भी देखी जा रही है और आटा और चीनी की सेल ना होने की वजह से गाहकों ने यूटिलिटी स्टोरों का रुख करना ही छोड़ दिया है। और जो फ्लोर मिल्स हैं उनको इस हवाले से ये बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि जो इनके अकाउंट्स में पैसे हैं वो नहीं भिजवाए जा रहे, जिसके बायस फ्लोर मिल्स की जानिब से जो आटे का कोटा है वो मुनक़ता किया गया है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के कुछ FBR के साथ मसाइल चल रहे हैं और FBR की जानिब से जो इनके अकाउंट हैं वो मुंजमद किए गए हैं, जिसके बायस यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जितनी भी अमाउंट होती थी वो उन अकाउंट्स में नहीं पहुँच रही, जिसकी वजह से आटे के मिलों को इनकी अदायगियाँ भी नहीं हो पा रही और इसी वजह से आटे की सप्लाई तातुर का शिकार है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जो कम आमदनी वाला तबका है वो पिस कर रह गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान। बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए जदीद मीटर्स की तनसीब का आगाज़। लेस्को ने एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जदीद मीटर्स की तनसीब शुरू कर दी है। इब्तदाई तौर पर सनअती सेक्टर में जदीद मीटर्स की तनसीब होने लगी है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर में बिजली चोरी और सार्फिन को होने वाली ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए जदीद मीटर्स की तनसीब का अमल शुरू कर दिया गया है। ज़रा ने यह बताया है कि इब्तदाई तौर पर कंपनी ने 51,000 मीटर्स की ख़रीदारी की और उसके बाद एक सर्वे किया है जिसमें इस बात की निशानदेही की गई कि शहर के जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा बिजली चोरी की जा रही है वहाँ पर जदीद मीटर्स की तनसीब की जाए, ताकि वो मीटर्स हैं ना तो जिनको टेम्पर्ड किया जा सकता है ना ही वो रिवर्स हो सकते हैं, और उसमें अगर सार्फिन की जानिब से कोई छेड़खानी की जाएगी तो उसका बराह रास्त जो है वो कंपनी को उसका अंदाज़ा हो जाएगा। जिसके बाद अब जो 2 जगह हैं वो सिलेक्ट की गई हैं, अमीन पार्क सब डिवीज़न है और उसके बाद जिया मूसा सब डिवीज़न है। ये बंद रोड के अतराफ़ की आबादियाँ हैं और उसके साथ साथ बिलखसूस जो छोटी और बड़ी सनत है
यहाँ पर ये मीटर्स लगाए जा रहे हैं और इन सनती सेक्टर में बिजली चोरी की शरह ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी। दूसरी जानिब जो मज़कूरा सनकार हैं, इनकी जानिब से भी लेस्को को मुतअद्दिद बार ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी और कहा गया था कि लेस्को की जानिब से उनको ओवर बिलिंग की जाती है, जिसको ने ये मेगा प्रोजेक्ट एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बनाया था, जिसके तहत 20 लाख मजमूई तौर पर मीटर्स को तब्दील किया जाना है। लेकिन इब्तदाई तौर पर 51,000 मीटर्स लगाए जा रहे हैं, जो बिलखसूस छोटी सनत के मीटर्स को तब्दील। लेस्को शाहिद सिफ्रा। एलडीए में 4 एडिशनल डीजी की जिम्मेदारियों में रद्द-बदल का फैसला किया गया है। डीजी एलडीए ने एडिशनल डीजीज की जॉब डिस्क्रिप्शन का असर-ए-नौ जायजा लिया। एडिशनल डीजी हेडक्वार्टर को 14 डायरेक्टोरेट्स की जिम्मेदारियां तफवीज़ की जाएंगी। मजीद बात करेंगे इस हवाले से, दुर्रे नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर्रे नायाब, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एलडीए में 4 एडिशनल डीजीज की जिम्मेदारियों में रद्द-बदल का फैसला कर लिया गया। डीजी एलडीए ने एडिशनल डीजीज की जॉब डिस्क्रिप्शन का और जायजा लेकर इस पे ऑर्डर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। नई जिम्मेदारियों प्रपोजल के मुताबिक एडिशनल डीजी हेडक्वार्टर 14 डायरेक्टर्स की जिम्मेदारियां 9 दी जाएंगी। एडीजी हेडक्वार्टर एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, IT, सिक्योरिटी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखेंगे। एडीजी जो हेडक्वार्टर है वो डायरेक्टर लॉ कोऑर्डिनेशन भी देखेंगे। एडीजी हाउसिंग में 1 से 12 तक जितने भी डायरेक्टरेट हैं उनकी जिम्मेदारियां लेंगे। इसके अलावा 1 विंडो रिकॉर्ड मैनेजमेंट जिम्मेदारी भी उनकी होगी। एडीजी अर्बन प्लानिंग एवेन्यू 1 LTCT सुस्त रफ्तार मंसूबे देखेंगे, जबकि अर्बन प्लानिंग के पास SPU पब्लिक रिलेशंस भी होगा। एडीजी कच्ची आबादी जो है वो लैंड एक्विजिशन, रेवेन्यू और कच्ची आबादी के जिम्मेदार कौन होंगे, ऑर्डर आज जो है वो कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। आपको बताएं, स्मॉग आते ही अस्पताल में मरीज बढ़ने लगे हैं। मौसम की तब्दीली के साथ नज़ला, जुकाम, बुखार के मरीजों में इजाफा हो चुका है। सांस के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। अजमत अवान हमारे साथ हैं, तफसीलात बताएंगे। जी अजमत, क्या सूरत हाल है अस्पतालों में? अच्छा, बिल्कुल मौसम की तब्दीली के साथ एक तरफ नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और गले के इन्फेक्शन के साथ मरीजों में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ स्मोक के आते ही जो है वो दीगर बीमारियां जो हैं वो भी पैदा हो रही हैं। आज इस अहम टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट जिन्ना अस्पताल प्रोफेसर अशरफ जमाल। तो साहब बताइएगा कि एक तरफ तो मुझे बताइएगा कि मौसम तब्दीली के साथ नज़ला, ज़ुकाम, बुखार तो बढ़ता ही है, अब जिस तरह स्मोक आ रही इससे क्या खतरात लाक होते हैं, खासकर चेस्ट पे क्या इन्फेक्शन आते हैं, और स्मोक कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे लिए जो बाहर का एक्सपोजर लेते हैं लोग? शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो सिटी 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आवाम की अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ बीमारियों पे आगाही पैदा करते रहते हैं। स्मोक बेसिकली स्मोक और फॉग का नाम है, तो इन महीनों में पूरे मुल्क में फॉग शुरू हो जाती है, लेकिन अगर पोल्यूशन हो तो उसके साथ ये फॉग स्मोक बन जाती है। इस वक्त आज लाहौर का 196 है, तो यानी नॉर्मल से डबल है। बचने का तरीका तो यही है कि मास्क पहने और घर से अगर कोई वजह नहीं है तो मत निकलें। अगर गाड़ी में है तो शीशे बंद करके जाएं। बेशक दोबारा AC चलाना पड़े सर्दियों के मौसम में, लेकिन शीशे बंद रखें। और अगर ज़रूरी काम जाने हैं तो मास्क पहन के बाहर निकलें, आंखों पे गॉगल्स लगा के बाहर जाएं। अंकल आंखों पे गॉगल्स निकाल के निकले। प्रोफेसर अशरफ जमाल हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट जिन्ना अस्पताल हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि एक तरफ नज़ला, ज़ुकाम, बुखार तो इस मौसम में आ ही रहा है, लेकिन स्मोक के साथ साथ इन बुखार और नज़ला, ज़ुकाम में सिविरिटी आ रही है, तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि तमाम अफराद जो हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर इस मौसम में बाहर ना निकलें। अगर मजबूरी के तहत बाहर निकलना भी पड़े तो मास्क का इस्तेमाल और ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करके बाहर जाए। अगर SOP पर एहतियात करेंगे और अगर उनके बताए हुए तरीकों पर अमल किया जाएगा तो शहरी जो है जैसी खतरनाक। बहुत शुक्रिया अजमत अवान। वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर ने यंग डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म करवा दी। यंग डॉक्टर्स के वफ्द की सुबह वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर से मुलाकात हुई। एडिशनल सेक्रेटरी खिज़र अफजाल भी मुलाकात में मौजूद थे। यंग डॉक्टर्स के वफ्द में डॉक्टर अजमल, डॉक्टर शुएब, डॉक्टर हसीब, डॉक्टर अदील और दीगर शामिल थे। MS बाबा बुल्ले शाह अस्पताल कसूर के इंतजामी इख्तियारात एडिशनल MS एडमिन को दे दिए गए। डॉक्टर्स की हालिया हड़ताल से किसी डॉक्टर, नर्स या अमले के रुकन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कसूर में 18 दिन से यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। अपडेट करें, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इंतखाबी निशान उकाब मिल चुका है। इलेक्शन कमीशन ने IPP की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उकाब का निशान अलॉट किया है, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इंतखाबी निशान उकाब मिल गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से IPP की दरख्वास्त मंजूर की गई और उकाब का निशान अलॉट किया गया। हसन अली से बात कर लेते हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी गई थी कि उनको जो है वो शाहीन उकाब का जो इंतखाबी निशान है वो अलॉट किया जाए, और आज जो है
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को शाहीन का जो इंतखाबी निशान है वो अलॉट कर दिया गया है। इस हवाले से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपना एक ट्वीट भी किया है और उसमें उन्होंने खुशी महसूस करते हुए कहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को शाहीन का जो निशान है वो अलॉट कर दिया गया है। अब बुलंद हौसले, बुलंद इरादों और बुलंद सोच वाली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बुलंद परवाजी का वक्त जो है वो शुरू हुआ चाहता है। जी बहुत शुक्रिया हसन अली। अभी आपको बताएं, कमिश्नर और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा का एलडीए एवेन्यू 1 का दौरा। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने एलडीए एवेन्यू 1 के ज़ेर तामीर सेंट्रल पार्क का दौरा किया। प्लांट ए ट्री मुहिम के तहत कमिश्नर ने सेंट्रल पार्क में फलदार पौधा लगाया। हमारे साथ दुर्र नायाब हैं, उनसे बात करेंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, कमिश्नर डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से एवेन्यू 1 का दौरा किया गया है और वो एलडीए एवेन्यू 1 के दौरे के मौका पर पहले सेंट्रल पार्क गए, जहां पे प्लांट ए ट्री मुहिम के तहत उन्होंने एक फलदार पौधा लगाया। इस मौके पे उन्होंने पैगाम दिया कि तमाम शहरी रहने वाले रिहायशी जो है यहाँ के, वो एक पौधा लगा के अपने प्यारों के नाम करें, जिससे स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाया जा सकेगा और स्कीम की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि एलडीए एवेन्यू 1 में तरक्याती कामों में तेजी ला रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने 84 कनाल पर मुश्तमिल सेंट्रल पार्क जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया है और उन्होंने कहा कि पार्क में जॉगिंग ट्रैक और दीगर सहूलियात भी मौजूद होंगी, इसकी कंप्लीशन फौरी की जाए। उन्होंने कहा कि एवेन्यू 1 में जारी ग्रीन बेल्ट और दीगर तरक्याती कामों को भी मुकम्मल किया जाए, इसका भी जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डायरेक्टर एलडीए एवेन्यू 1 को उन्होंने सख्ती से हिदायत किया कि ताखीर शुदा होने वाले कामों को मुकम्मल करें। इस मौके पर एलडीए मौजूद है, एडिशनल डीजी मौजूद है, तमाम डायरेक्टर टाउन प्लानिंग समेत मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब।